न्यूज। भानुप्रतापपुर चुनाव के लिए दो नामों का पैनल बन गया। पैनल में सावित्री मंडावी और बीरेश ठाकुर का नाम सामने आया है। पीसीसी ने एआईसीसी को दो नामों का पैनल भेज दिया है। रायपुर में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। तो आज कांग्रेस चुनाव समिति की बड़ी बैठक होने जा रही थी। बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। भानुप्रतापपुर चुनाव के लिए दो नामों का पैनल फाइनल किया गया। पैनल में सावित्री मंडावी और बीरेश ठाकुर का नाम सामने आया है। पीसीसी ने एआईसीसी बड़ी बैठक हुई थी। बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। भानुप्रतापपुर उपचुनाव के लिए दो नामों का पैनल में सावित्री मंडावी और बीरेश ठाकुर का नाम, और पीसीसी ने एआईसीसी को दो नामों का पैनल भेज दिया है। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सौरभ जुड़े। सौरभ, ये बड़ी बैठक हुई है और इसमें दो नामों को पैनल फाइनल किया गया है, और क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए पहले भी जब मंगलवार को बैठक हुई थी तो 14 नामों पर चर्चा हुई थी। फिर शॉर्ट लिस्टिंग 5 नाम किए गए थे सर्वे के बाद। जो है आज दो नाम जो है फाइनल किए गए हैं। उसमें सबसे प्रमुखता नाम जो है सावित्री मंडावी का है, जो पत्नी है, और दूसरा नाम जो है बीरेश ठाकुर है, जो इससे पहले कांकेर लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं और उनकी हार हो चुकी थी। इस बार फिर से दोनों का और कुछ देर ने एआईसीसी को ये दोनों नामों का पैनल भेज दिया है, और बताया जा रहा है कि कल तक जो है नामों में से एक नाम जो है फाइनल हो जाएंगे और फिर इनकी नामांकन किए जाएंगे। और इस नामांकन कार्यक्रम में जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत जो वरिष्ठ मंत्री हैं और जो वहां के प्रभारी मंत्री हैं वो भी जाएंगे। तो समझा जा सकता है कि नामों को लेकर अब प्रत्याशी चयन को लेकर ज्यादा समय, दो नामों पर अब जो है शॉर्ट लिस्टिंग हो चुकी है, पैनल भेज दिए गए हैं, और अब कल तक जो है ये नामों जो प्रत्याशी की घोषणा हो जाएगी। जी, तो एआईसीसी को भेज दिया गया नामों का पैनल। उन लोग चर्चा करके अब नामों की घोषणा कर सकते हैं। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ। तो बड़ी खबर रायपुर से एक बार फिर से आपको बता दें, अपडेट कर दें कि भानुप्रतापपुर चुनाव के लिए दो नामों का पैनल फाइनल कर दिया गया है, और पैनल में सावित्री मंडावी, बीरेश ठाकुर का नाम चयनित किया गया है। पीसीसी ने एआईसीसी को दो नामों का पैनल भेज दिया है। अब वहां पर इन दोनों नामों पर चर्चा की जाएगी और इसे फाइनल किया जाएगा। तो लगातार भानुप्रतापपुर उपचुनाव के लिए तैयारियों में जुटी हुई है कांग्रेस, और इसी संबंध में आज ये बड़ी बैठक चुनाव समिति की कांग्रेस की बुलाई गई थी। इसमें बड़ा फैसला ये सामने निकल के आया है। दो नामों का पैनल यहां पर सामने आया है। रायपुर में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है, और अब पीसीसी ने एआईसीसी को ये दो नामों का पैनल भेज दिया गया है। अब उस पर चर्चा करके आगे इस पर नाम घोषित किए जाएंगे और फाइनल किए जाएंगे। पैनल में सावित्री मंडावी और बीरेश ठाकुर का नाम सामने आया है। तो भानुप्रतापपुर चुनाव को लेकर लगातार तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। आए दिनों कांग्रेस भी बड़ी बैठक बुला रही है, और आज चुनाव समिति की बड़ी बैठक थी। निश्चित तौर पर पहले भी बताया था कि इस बैठक में बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, और ये फैसला सामने निकल कर आया है। पैनल में सावित्री मंडावी और बीरेश ठाकुर का नाम सामने आया है। पीसीसी ने इन दोनों के नाम को ही एआईसीसी को भेज दिया है, जहां पर इन दोनों के नाम पर ही चर्चा करके इन्हें फाइनल किया जाएगा। तो आपको बता दें कि सावित्री मंडावी मनोज मंडावी की पत्नी है, और उनके निधन के बाद ये जो सीट खाली हुई थी उस पर इनके नाम को ही फाइनल करने की चर्चा भी चल रही थी कि उनकी जगह सावित्री मंडावी ही लेंगी। और यहाँ पर पीसीसी ने एआईसीसी को दो नामों को भेज दिया, जिसमें से एक सावित्री मंडावी है जो कि मनोज मंडावी की पत्नी है।
तो ये जो दो नाम निकलकर सामने आ रहे हैं उसमें सावित्री मंडावी का नाम ही मजबूत आ रहा है सामने निकलकर कि इन्हें ही प्रत्याशी के रूप में घोषित किया जाएगा। अभी ये एआईसीसी को भेज दिए गए हैं दोनों नाम, जिस पर चर्चा करके घोषित किए जाएंगे। दोनों नामों में से किसी एक नाम को या मुहर लग सकती है। तो भानुप्रतापपुर चुनाव के लिए दो नामों का पैनल यहां पर पीसीसी ने एआईसीसी को भेज दिया है। आपको बता दें कि मनोज मंडावी के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी, जिस पर सावित्री मंडावी के आने की ही ज्यादा उम्मीद जताई जा रही है। भानुप्रतापपुर के लिए बीजेपी से भी 5 नाम तय कर दिए गए हैं। 5 नाम का पैनल केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा गया है। तो ये बड़ी खबर आपको एक और बता दें कि बीजेपी की तरफ से 5 नाम तय किए गए हैं और इसका भी पैनल केंद्रीय चुनाव समिति को भेज दिया गया है। तो एक तरफ कांग्रेस ने 2 नामों को चयन करके उनके पैनल को एआईसीसी को भेजा, वहीं बीजेपी ने 5 नामों का चयन कर लिया है और भानुप्रतापपुर के लिए 5 नाम तय किए गए हैं बीजेपी द्वारा। दिल्ली भेज दिया गया है। एआईसीसी के लिए 2 नामों का पैनल सामने आया है। रायपुर में कांग्रेस चुनाव समिति की आज बड़ी बैठक हुई और इस बैठक में फैसला हुआ है और जो 2 नाम सामने आए हैं फाइनल, सावित्री मंडावी और बीरेश ठाकुर। तो सावित्री मंडावी का नाम रेस में सबसे आगे पहले ही चल रहा था, लेकिन बीरेश ठाकुर भी उन्हें यहां पर सीधी टक्कर दे रहे हैं। एआईसीसी नाम भेज दिया गया है और ऐसे में अब एआईसीसी नाम फाइनल करके वापस छत्तीसगढ़ भेजेगी और माना जा रहा है 1 या 2 दिन में आखिरी प्रत्याशी, फाइनल प्रत्याशी के नाम पर मुहर लग जाएगी और प्रत्याशी सामने आ जाएगा कांग्रेस का। वहीं बीजेपी की तरफ से 5 नाम सामने आए हैं, 3 के नाम अभी फाइनल चल रहे हैं और उसके बाद दिल्ली गई है जो कांग्रेस की बीजेपी की चुनाव समिति का पैनल, वो ये फाइनल करेगा कि आखिर बीजेपी की तरफ से कौन प्रत्याशी होगा। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो मिशन भानुप्रतापपुर के लिए अभी फिलहाल कांग्रेस ने 2 नामों को सामने रखा है, सावित्री मंडावी और बीरेश ठाकुर। आपको बता दें स्वर्गीय मनोज मंडावी की ही पत्नी है सावित्री मंडावी और कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपने सरकारी शिक्षक पद से सेवानिवृत्ति ली है, रिटायरमेंट उन्होंने लिया है, वो पद छोड़ दिया है और ऐसे में उनका नाम सबसे ज्यादा फाइनल माना जा रहा है। लेकिन बीरेश ठाकुर का भी नाम सामने आया है। ऐसे में देखते हैं कि बीरेश ठाकुर या फिर सावित्री मंडावी में से किसके नाम पर अब एआईसीसी फाइनल मुहर लगाता है। और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी कह चुके हैं कि आज एक बड़ी बैठक है, इस बैठक के बाद नाम एआईसीसी जाएंगे और उसके बाद 1 या 2 दिन में नाम फाइनल हो जाएगा और नामांकन दाखिल कराने के लिए सीएम भूपेश बघेल भी खुद जाएंगे। ज्यादा जानकारी के साथ सौरभ जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सौरभ, सावित्री मंडावी, बीरेश ठाकुर का नाम सामने आया है। सावित्री मंडावी पहले से ही फाइनल चल रही थी, नाम उनका लगभग पक्का ही माना जा रहा है। बीरेश ठाकुर का नाम भी है, तो ऐसे में बीरेश ठाकुर की क्या राजनीतिक जमीन है, थोड़ा वो भी दर्शकों को बताइए और क्या उनकी पकड़ रहेगी मिशन भानुप्रतापपुर के लिए। बिल्कुल, देखिए पहले तो 14 नामों को लेकर सर्वे कराया गया जिन्होंने दावेदारी की थी। उसके बाद फिर से आज 5 नामों को लेकर चर्चा हुई और फाइनली 2 नामों पर जो है जो पैनल बनाया गया उसमें सबसे पहले सावित्री मंडावी जो मनोज मंडावी की वाइफ है उनका नाम है और इस तरीके से जो बीरेश ठाकुर इससे पहले जो 2019 लोकसभा चुनाव में वो कांकेर से कांग्रेस के प्रत्याशी रह चुके हैं। हालांकि उस समय उनकी हार हुई थी और इस बार फिर से इन दोनों का नाम भेजा गया है और इससे पहले भी जो कई तरीके की रणनीति जो है कांग्रेस बना रही है, अपने जमीनी स्तर पर जो तैयारियां शुरू कर दी है, लेकिन अभी भी वहां पर मैदानी जो जमीनी स्तर पर देखें तो कहीं ना कहीं आरक्षण का मुद्दा अभी भी एक बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस और भाजपा दोनों कह रहे हैं कि हम इस मुद्दे को उठाएंगे, लेकिन आज की जो बैठक हुई है प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति की उसमें 5 नामों को लेकर चर्चा हुई पहले, फिर फाइनली 2 नामों का पैनल भेज दिया गया है और बताया जा रहा है कि कल दोपहर 12 बजे से पहले ये इसमें से एक नाम जो है फाइनल हो जाएगा। और जो जानकारी मिल रही है उसमें अब भी जो लोगों को पहले से ही उम्मीद थी और जो 100% लोग यही कह रहे थे कि सावित्री मंडावी का नाम आना चाहिए और क्योंकि वहां पर सहानुभूति की एक लहर जो है इस प्रत्याशी को मिलेगी, तो ऐसे में बार बार अभी भी यहाँ के लोगों का कहना है कि उनका नाम आएगा। लेकिन इससे पहले कि 2 नामों का पैनल भेजा गया, अब देखना होगा कि कल जो कांग्रेस जो है भानुप्रतापपुर से लिए फाइनली किसको अपना प्रत्याशी बना रही है। सौरभ, बीजेपी का भी अगर समीकरण समझना चाहे आपसे तो थोड़ा वो भी दर्शकों को समझाइए, क्योंकि बीजेपी की तरफ से 3 नाम सामने आए, परमानंद तेते, ब्रह्मानंद नेताम और गौतम उइके का नाम सामने आया। इन तीनों की अगर बात की जाए और कांग्रेस के इन 2 दावेदारों की बात की जाए तो किसका पलड़ा फिलहाल आपको भारी लग रहा है?
बिल्कुल देखिए, बीजेपी में भी जो है काफी मंथन हुआ है नामों को लेकर, चूंकि विपक्ष में है इसलिए जो है कई नामों को लेकर है, कई लोगों ने दावेदारी की है और ये जो विधायक बनेंगे चाहे कांग्रेस के हों या बीजेपी के, ये अब 1 साल ही रहेंगे क्योंकि 2023 में विधानसभा चुनाव होना है। इसमें कहीं ना कहीं ऐसा जो है देखा जाता है कि विपक्ष है तो निश्चित रूप से उनको लगता है कि सत्ता पक्ष में है कांग्रेस पार्टी, तो ऐसे में 4 उपचुनाव भी हुए हैं जहां पर उनकी हार हुई है, तो कहीं ना कहीं दावेदारी कम तो रहती है, लेकिन फिर भी 3 से 4 नाम आए थे और उन्हीं 3-4 नामों का जो है सूची जो है भाजपा ने भी तैयार किया है और अपने जो केंद्रीय चुनाव समिति है उनको भी भेज दिया है, जिस पर भी निर्णय हो सकता है कि आज शाम को हो जाए भाजपा के प्रत्याशी का नाम। जी ठीक है, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए सौरभ।